हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते टू ऑल। कल और आज के दिन का एनालिसिस देख लेते हैं कि चार्ट को कैसे हम लोग देख सकते थे और किस तरीके से कहाँ क्या ट्रेड ले सकते हैं और क्या लॉजिक उसका हो सकता है। लर्निंग्स के लिए ये वीडियो है। किस तरीके से आप चार्ट्स को देख सकते हैं, किस तरीके से आप चार्ट्स को एनालाइज कर सकते हैं, कहाँ ट्रेड बन सकती है, क्या उसके पीछे लॉजिक है, उसके लिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ। इससे देख के शायद कुछ आप लोगों को हेल्प मिले सीखने में। पूरा तो नहीं सीख पाओगे, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, पर हाँ एक बेस बन जाएगा इसके थ्रू। तो देख लेते हैं कि कल के दिन में और आज के दिन में क्या क्या ट्रेड्स हो सकती थी। तो ये है, कल 10 तारीख है, कल 10 तारीख थी, ठीक है। कल के दिन में वीडियो जो है शूट नहीं कर पाया था, ये वाला रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। कल मैं कहीं काम में बिजी था, तो इसलिए कल का और आज का दोनों का मैं आज ही बना रहा हूँ। तो देख लेते हैं क्या स्थिति है। कल क्या तारीख थी? कल 10 तारीख थी, है ना। ये 10 है। तो मार्केट 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड है। मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है। ये ये डाउन ट्रेंड के बाद, ये डाउन ट्रेंड के बाद जो है अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया था। मार्केट अप ट्रेंड में आ चुका है ना। तो अब इसके पीछे क्या है लॉजिक कल के ट्रेड का। मार्केट ओपन हुआ यहाँ पे, ये दिख रहा है आपको 15 मिनट का चार्ट, 10 मार्च। ये यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, मार्केट एक अप ट्रेंड में है। ये देखिए, ये आया, ये आया, ये आया, ये आया, ये आया, ये आया, ये ईएमएस के साथ एक अप ट्रेंड बनाते हुए जा रहा है। यहाँ पर मार्केट हल्का सा साइडवेज हुआ, साइडवेज हुआ, ठीक है। अभी मार्केट अपने इस जोन में खुला है, मार्केट साइडवेज जोन में खुला है। एक अप ट्रेंड के बाद जो साइडवेज जोन आया है, ये बॉक्स आया है, इसमें मार्केट खुला है। तो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट कंटिन्यू ऊपर ही करेगा। जब तक डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट नहीं होता है मार्केट, तब तक हम इसको डाउन ट्रेंड नहीं मानेंगे, ठीक है। तो मार्केट यहाँ जैसे ही ओपन हुआ तो 5 मिनट का चार्ट हम ये मान सकते हैं कि वापस अप ट्रेंड की ओर जाएगा। तो यहाँ अगर आप 5 मिनट का चार्ट देखेंगे, अगर ये 5 मिनट का चार्ट आप देखते हैं तो ये मार्केट ओपन हुआ, ग्रीन कैंडल, पहली 9:15 की ग्रीन कैंडल बनाई। यहाँ हमको कुछ नहीं करना है। मार्केट का ये हाई था, ये मार्केट का हाई है, और ये जो मार्केट ओपन हुआ है ये लो है, ठीक है। तो हम लोग एक फिब लेवल ड्रॉ करना पड़ेगा, ताकि ये जो ऊपर से लेकर नीचे तक मार्केट आया है, देखने के लिए कि इसका 0.56 लेवल मार्केट ने निकाला है कि नहीं निकाला है, उसके बाद ही हम ट्रेड ले पाएंगे। ठीक है, मार्केट अप ट्रेंड में है, हमको ऊपर की ट्रेड ढूंढनी है, ठीक है। तो मार्केट एक ग्रीन कैंडल बनाया, दूसरा ग्रीन कैंडल बनाया, रेड कैंडल बनाया, ये एक और ग्रीन कैंडल बनाया। अब ये जो है हायर है, 5 मिनट में हायर हाई अबव द ईएमए फॉर्म कर रहा है। ये 5 मिनट में हायर हाई अबव द ईएमए फॉर्म कर रहा है, ठीक है। और इसने जो ये लेवल है, ये देखिए, ये 0.56 लेवल है, ये निकाल दिया है। यहाँ से मार्केट रजिस्ट कर सकता था, ठीक है। तो इसने मार्केट को निकाल दिया। अब नेक्स्ट रेजिस्टेंस क्या है? नेक्स्ट रेजिस्टेंस इसका हाई है। इसका हाई जो है ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस हो सकता है। ये हाई इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस हो गया। तो मार्केट में यहाँ से लेके यहाँ तक एक स्कैल्प ट्रेड बन सकती है। यहाँ से यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हैं, ये एंट्री बनती है। यहाँ पर आप एग्जिट भी कर सकते हैं या ट्रेल भी कर सकते हैं। इसको ब्रेकआउट कर देगा, क्योंकि 15 मिनट का ट्रेंड है तो ब्रेक कर भी सकता है, पर आपको यहाँ पर एक्टिविटी देखनी पड़ेगी। अगर यहाँ कुछ ज़्यादा रिजेक्शन ले रहा है तो आपको एग्जिट करना पड़ेगा, और फ्लो में अगर उसने ब्रेक कर दिया है तो फिर जो है आप इसको होल्ड भी कर सकते हैं। और इसके बाद फिर आपको एग्जिट करना होता है, क्योंकि मार्केट बहुत लंबा नहीं चलता है। इसको फिर ब्रेक करने के बाद मार्केट ट्रैप करता है, ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट रेजिस्टेंस लेने के लिए नीचे आता है, क्योंकि जो लोग ब्रेकआउट में घुसते हैं उनको ट्रैप करता है मार्केट, ठीक है। तो ये एक आपकी ट्रेड बन गई, ये सुबह ही आपकी ट्रेड हो गई। अब आप फ्री हैं और उसके बाद और ट्रेड लेना चाहते हैं तो फिर पेशेंटली आप 3:30 तक बैठिए और एक प्रॉपर कोई सेटअप देखिए साइडवेज मार्केट में। बिल्कुल ये, अब ये देखिए नीचे आ गया, ये नीचे आया। देखिए ये जो ग्रीन कैंडल है ना, इसमें अब आप ट्रेड नहीं लोगे। आप सोचोगे कि इसमें भी तो ट्रेड बन सकती थी, इसमें ट्रेड नहीं बनेगी, क्योंकि हायर है अब ये आया, ये नीचे ये जो ट्रेंड चल रहा है, इस ट्रेंड को इस रेड कैंडल ने कहीं ना कहीं ब्रेक कर दिया है। देखिए ये लेवल को इसने ब्रेक कर दिया है, ठीक है। तो ब्रेक किया है, तो अगर वापस ऊपर चलना है तो ये ग्रीन कैंडल के बाद ईएमए के साथ सपोर्ट लेते हुए एक और कुछ ऐसे बनाना चाहिए उसको, तब वो ऊपर निकलेगा। ये ग्रीन कैंडल एक रीटेस्ट करना चाहिए एंड फिर अब निकलना चाहिए, तब जाके कुछ जो है यहाँ पर बन पाएगा। यहाँ वापस एक अप ट्रेंड, क्योंकि अब ये हल्का सा इसने जो पिछली कैंडल का लो है उसको काट दिया है, तो अब एक ग्रीन कैंडल में काम नहीं बनने वाला आपका, एक ग्रीन कैंडल में आपका काम नहीं बनेगा। यहाँ अगेन एक ट्रेंड फॉर्म करना चाहिए, फिर निकलना चाहिए, तब हम लोगों को इसमें जो है ट्रेड मिलेगी, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या हुआ है देखिए, फिर यहाँ देखिए हम लोग, तो ये जो ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई है, ये ग्रीन कैंडल जो फॉर्म हुई है 15 मिनट में, ये अभी प्रॉपर टेस्ट रीटेस्ट नहीं करी है नीचे।
ऊपर ही ऊपर से निकलता है मार्केट, तो हम लोगों को मार्केट मतलब कि वीक है। ये देखिए मार्केट ने ओवरऑल का 0.5 भी अभी रिटच नहीं किया है, 0.56 का जो जोन है उसको रिटच नहीं किया है यहाँ 15 मिनट में। तो मैंने क्या बताया, अगर 0.5 तक नहीं आता है मार्केट तो इसका मतलब है अगर 0.5 तक आता है और यहाँ कोई कैंडल बनाता है तो हम लोग ऊपर तक के ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं किया है तो ऊपर ही ऊपर से निकल रहा है, मतलब फिर उसको एक अप ट्रेंड बनाना पड़ेगा हल्का हल्का धीरे धीरे, ईएमए के सपोर्ट, ईएमए के साथ ऐसे ऐसे करके निकालेगा, तब जाके वो जो है एक आपकी ट्रेड कंप्लीट बन पाएगी। देखिए मैं पिछला आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ऐसा, ये देखिए यहाँ पर देखिए ये ऊपर गया, ऊपर ही ऊपर से निकलने के लिए कर रहा है, तो ये देखिए ये आया, ये ऊपर ही ऊपर से निकलने के लिए कर रहा है, तो हम लोग डायरेक्ट नहीं लेना है इस कैंडल पे, क्योंकि ये नीचे आ सकता है 0.5 को रिटच करने के लिए। लेकिन अभी उसने क्या किया है कि ऊपर ही ऊपर हायर हाई बनाते जा रहा है, बनाते जा रहा है। तो अब यहाँ पर देखिए जब एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, तो यहाँ पर लोग एंट्री कर लेते हैं। 2-4 बार हो गया मतलब एक नया ट्रेंड फॉर्म हो गया, देखिए नया एक ट्रेंड फॉर्म हो गया है। तो अब इस ग्रीन कैंडल में आया, इसलिए बड़ी कैंडल अचानक से बन गई, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग इस सेटअप पे घुस गए। ये सेटअप है ना, आप डायरेक्ट एक सिंगल कैंडल में नहीं घुस सकते ऊपर ही ऊपर से। ऊपर ही ऊपर से अगर निकल रहा है तो मार्केट वीक हो सकता है, ट्रैप कर सकता है वापस नीचे आके, 0.5 को लेवल को रिटच नहीं किया क्योंकि, लेकिन ऊपर ये नया एक हायर हाई बनाना चालू कर दिया। यहाँ पर भी देखिए ये चीज हुई थी, ये देखिए सेम चीज हुई थी, बहुत नीचे आया, 0.5 आना चाहिए था लेकिन 0.5 नहीं आया, नीचे नीचे से निकल रहा है, नीचे से निकल रहा है। एक बार में नहीं लेंगे, क्योंकि एक बार में लेंगे तो कई बार ये ऐसे आके 0.5 टच करने आ जाएगा और आपका एसएल लगा, यहाँ लगा होगा, एसएल खा जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको एक बार के बाद और वेट करना है। देखिए ये दूसरे बार, ये तीसरे बार, अब जाके यहाँ पर बड़ी कैंडल्स बनी है। क्यों? क्योंकि यहाँ कंसोलिडेट कर दिया था मार्केट ने। देखिए ये कंसोलिडेट कर दिया 2-3 बार मार्केट ने, एक फिर 2 और फिर से रिटच करके जा रहा था, यहाँ पर लोगों ने जो है सेल मार दिया। तो इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर हम लोग एक बार में नहीं लेंगे। अब आप बोलोगे ये दूसरे बार में भी तो आया है, लेकिन दूसरे बार में भी आया है ना, तो वो हायर हाई नहीं बना रहा है। आप देखिए जब ये दूसरे बार सेकंड टाइम कैंडल बनाया है तो इसने इसके हाई को नहीं काटा है, इसके हाई को काटेगा ना तब हायर हाई बनता है। हायर हाई कैसे बनता है बताइए, फिर से यहाँ मैं पीछे दिखाता हूँ आपको। देखिए ये देखिए हाई को काट दिया, काट रहा है बार बार, ये देखिए। तो हायर हाई इस पिछले हाई को काटना तो चाहिए। देखिए हर बार एक नया हाई बना रहा है, ठीक है, उसको हायर हाई बोलते हैं। यहाँ पर भी देखिए, ये देखिए ये आया, ये आया, अभी तो इसने लो नहीं काटा है, अब इसने पिछले का लो काट दिया। ये देखिए ये लो कट गया, लो की क्लोजिंग से नीचे क्लोज कर दिया इसने, क्लोज किया, रिटेस्ट किया और नीचे जाने लगा मार्केट। 5 मिनट में लोगों ने एंट्री बनाई होगी और यहाँ पर ट्रेड आ गया। लेकिन अभी की जो मैं सिनेरियो की बात कर रहा हूँ उसमें क्या हुआ है, देखिए उसमें ये साइडवेज हो गया। देखिए ये ऊपर गया, नीचे वापस आया और ऊपर गया। अब जो इसका हाई का लो है, एटलीस्ट इसके ऊपर क्लोज करता कैंडल ना यहाँ पर, तो फिर हम लोग इसमें कुछ सोचते। तो ऐसा सिनेरियो बना रहा है, मतलब कि आप समझ जाइए कि मार्केट साइडवेज है। धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ आपको समझ में आ जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि यहाँ पर इसने देखेंगे तो 0.56 लेवल भी नहीं काटा है। अगर ऊपर ही ऊपर से निकल रहा है, मार्केट वीक है, तो धीरे धीरे कंसोलिडेट करके 0.56 लेवल भी निकाल देना चाहिए था उसको, लेकिन उसने अभी तक 0.56 लेवल भी नहीं निकाला। ये देखिए, ये देखिए, तो यहाँ पर आपकी कोई ट्रेड नहीं बन रही है। ठीक है, इस तरीके से आपको देखना पड़ता है मार्केट को। ये देखिए 5 मिनट में दिखाता हूँ। ये देखिए ये नीचे आया, 0.56 लेवल को नहीं निकाला, रिटच करके वापस नीचे आया, फिर वहीं पर जाकर रिटच किया। मतलब क्या हुआ, ये एक बॉक्स बना रहा है, एक बॉक्स बना रहा है, मतलब कि साइडवेज हो गया मार्केट। साइडवेज में हमारे को कुछ नहीं करना है। ठीक है, खत्म। अब और क्या बन सकता है आगे, यहाँ पूरा नीचे होने के बाद जो है, अब इसने इस लो को काट दिया है। देखिए ये इस लो को इसने नीचे काटा। आप बैठ के अगर मार्केट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, लो कटा है, अब क्या हो रहा है देखिए, अभी ये नीचे जब लो काट दिया है और वापस से इसको रिटच करके नीचे आने की कोशिश कर रहा है। मतलब क्या है ये, मतलब ये अब लोअर लो बिलो द ईएमए बना रहा है 5 मिनट में। इनफैक्ट 15 मिनट में भी अब ये लोअर लो बिलो द ईएमए बना रहा है। देखिए ये नीचे आया, ये ऊपर गया, अब ये नीचे आ रहा है। ठीक है, लोअर लो बिलो द ईएमए बना रहा है। तो अब इसमें क्या है, ये देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए जब लोअर लो बिलो द ईएमए बना रहा है, लेकिन 15 मिनट का ट्रेंड अप है, 15 मिनट का ट्रेंड अप है, लेकिन 5 मिनट में बहुत ही स्ट्रॉन्ग लोअर लो बिलो द ईएमए बना रहा है। तो ये एक साइन है मार्केट के नीचे आने के, अगर आप इसको देखोगे, इस लेवल को। ठीक है, ये हमने क्यों लिया है 0.56 लेवल, ये देखिए मार्केट क्या है, अप ट्रेंड अप ट्रेंड अप ट्रेंड अप ट्रेंड अप ट्रेंड। तो जब ये आ रहा है, यहाँ पर देखिए पिन बार कैंडल बनाई है इसने, यहाँ पिन बार कैंडल बनाई है, मतलब 0.56 लेवल से मार्केट ऊपर जा सकता था। लेकिन क्या ये गया, क्या 0.56 लेवल यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता था, लेकिन ये नहीं गया, ये वापस नीचे आके इसने 0.56 लेवल को तोड़ दिया। अब जब तोड़ दिया है तो स्ट्रॉन्ग लोअर लो बिलो द ईएमए बना रहा है, तोड़ दिया है,
तोड़ दिया है, ये रीटेस्ट कर रहा है, मतलब कि मार्केट यहाँ से वापस और फर्दर नीचे जाएगा। तो यहाँ पर पुट की एक एंट्री बनती है, यहाँ पर पुट की एक एंट्री बनेगी। ये कैंडल में नहीं, ये कैंडल ईएमए को भी टच नहीं किया अभी, तो यहाँ पर रुकेंगे। लेकिन इस कैंडल ने एक कंसोलिडेशन करके ईएमए को रीटेस्ट करके एक ये बनाया पिन बार। जैसे ये नीचे जाने के लिए करेगा, हमको यहाँ पर एंट्री बना लेनी है। और एटलीस्ट जो है इसका जो लो है, ये लो, यहाँ तक तो मार्केट एक कैंडल बड़ा वाला आपको जो है ये प्रॉफिट अच्छा खासा दे देगा, एक सिंगल कैंडल। और फिर उसके बाद ट्रेल करना है, तो आप यहाँ पर एक्टिविटी देख सकते हो क्या होगी। फ्लो में और निकल जाता है नीचे, आप एक्सपीरियंस के साथ सीख जाओगे। फ्लो में कुछ पॉइंट्स और मिल जाएंगे, ऑप्शंस बहुत स्पीड में भागता है। उसके बाद ऑप्शंस पर रिजेक्शन आने लग जाएंगे, तो फिर आप वहाँ पर एग्जिट हो जाइए। ये बहुत स्लो करके और नीचे जाते जाएगा, भले ऑप्शंस भी आपको ऊपर जाते जाएगा, लेकिन आप पूरा ट्रेल करना चाहे तो ट्रेल कर सकते हैं। ये लेवल तक ट्रेल कर सकते हैं, फिर मार्केट और नीचे आ गया है, ठीक है। उसके बाद दिन खत्म हो गया और कोई ट्रेड नहीं है यहाँ पे। एंड देन अगेन रिटेस्ट किया है। देखिए रिटेस्ट करने के बाद यहाँ पे जो लोग बीटीएसटी करते हैं या एसटीबीटी करते हैं, एसटीबीटी बीटीएसटी मतलब कि एसटीबीटी मतलब सेल टुडे बाय टुमारो, यानी कि उन लोगों ने यहाँ पर फिर से जो है, क्योंकि लोअर लो बिलो द ईएमए बना रहा है, ये इसने नीचे के लिए जो है यहाँ पर वापस से लिया है। यहाँ पर लोगों ने सेल किया होगा, देखिए गैप डाउन खुल गया, यहाँ पर लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग करी होगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका 10 तारीख का एनालिसिस। तो अभी 11 तारीख का देख लेते हैं। 11 तारीख को क्या हुआ। 11 तारीख को अगेन मार्केट नीचे ओपन हुआ है। नीचे क्या लेवल है मैं बता देता हूँ आपको, मार्केट यहाँ से क्यों अपसाइड क्यों गया है। ये देखिए जो पूरी रैली है, इस पूरी रैली का 0.5 का लेवल है वो, ठीक है। ये देखिए ये जो पूरी रैली है इसका 0.5 का लेवल है, तो इसीलिए इस 0.5 के लेवल से बाइंग आ गई है, ठीक है। और दूसरी बाइंग क्यों आई है कि मार्केट जो है नीचे ऊपर, ये डेली टाइम फ्रेम में आप देखोगे नीचे ऊपर ये नीचे, अभी मैंने बताया था कि इसको 0.5 लेवल तक जाना है एटलीस्ट, तो एटलीस्ट 0.5 लेवल तक जाना है। तो मार्केट एक यहाँ से डायरेक्ट नीचे नहीं जाएगा, यहाँ से मार्केट ऐसे डायरेक्ट नीचे नहीं जाएगा, इसको ऊपर जाना है। तो मार्केट अभी 0.5 यहाँ तक जाने के लिए कर रहा है। मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, 0.5 से रेजिस्ट लिया है, ग्रीन कैंडल बनाया, अभी कहीं ना कहीं है यहाँ से इस तरीके से ऊपर जाने की कोशिश करेगा, ठीक है, एटलीस्ट 0.5 लेवल तक। एंड हो सकता है ट्रेंड लाइन तक, ये ट्रेंड लाइन भी जा रही है, देखिए ये ट्रेंड लाइन तक तो जरूर मार्केट आएगा ही आएगा, ठीक है। ये देखिए ये ट्रेंड लाइन प्लस इसका 0.5 लेवल, ये इस लेवल तक मार्केट को आना है, तब जाके मार्केट वहां से डिसाइड करेगा कि मार्केट ट्रेंड लाइन और इसको ब्रेक करके ऊपर निकल रहा है, या मार्केट यहाँ से इस तरीके से जाके एंड वापस नीचे आ रहा है, ठीक है। ये डिसाइड होगा, ठीक है। अब यहाँ देख लेते हैं। तो आज के दिन में ये 0.5 का जो लेवल है, इस रैली का 0.5 लेवल से बाइंग चालू हुई मार्केट में। अब देखते हैं क्या फर्दर हो रहा है, ठीक है। ये 5 मिनट का चार्ट देख लेते हैं। अब मेरी उम्मीद थी मार्केट से कि मार्केट यहाँ आने के बाद मार्केट ने ये नीचे की और यहाँ से रैली करी थी, मुझे लग रहा था कि 0.56 लेवल से मार्केट वापस नीचे आके ऐसे करेगा 0.6 के लेवल तक, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर मैं लेवल मार्क करूं 0.56 का, ये देखिए, ये मुझे उम्मीद थी कि मार्केट 0.56 लेवल को यहाँ पर रिस्पॉन्ड करके नीचे आने की कोशिश करेगा, लेकिन नहीं आया। उसने 0.56 लेवल को तोड़ दिया, ऊपर तोड़ दिया। यहाँ पे भी देख लीजिए, ये आराम से उसने ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो जैसी ब्रेक किया है मार्केट ने, तो इसका मतलब है कि अब मार्केट जो है कि इसको ब्रेक करके शायद नीचे आया, ट्रैप करने के लिए थोड़ा सा नीचे आया भी था, पर काम नहीं किया, मार्केट वापस रिकवर कर गया। तो अब क्या हो रहा है देखिए, मार्केट इस ट्रेंड का, इस लेवल का 0.56 जो जोन है, उस जोन को काट दिया है नीचे। अब नहीं आ रहा, रिजेक्शन नहीं ले रहा है, बायर्स हाई भी हैं। 0.5 एक डेली टाइम फ्रेम में मार्केट में कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर बता रहे हैं कि मार्केट को ऊपर जाना है। और ओवरऑल का जो 15 मिनट का जो पूरा रैली था उसका 0.5 लेवल तक के मार्केट रिट्रेस कर चुका है, तो यहाँ से मार्केट को ऊपर जाने की एक स्थिति बन रही है। तो अब यहाँ से मार्केट जब ऊपर निकल गया ईएमए के 5 मिनट में, एंड फिर रिटेस्ट करके फिर ऊपर निकलने के लिए किया है, देखिए तो ये हायर हाई अबव द ईएमए बना रहा है। तो ये हायर हाई बना ही रहा है, और सारे के सारे रेजिस्टेंस तोड़ते हुए अपने 0.56 लेवल के जोन को, ईएमएस को तोड़ते हुए फिर से एक हायर हाई बना रहा है। तो अब यहाँ एक आपकी ट्रेड बनती है कहाँ तक के, लास्ट रेजिस्टेंस तक के, ठीक है। ये आपकी लास्ट रेजिस्टेंस है। तो ये आपकी ट्रेड जो है यहाँ से लेके यहाँ नीचे एसएल रख दीजिए, बिलो दी कैंडल एसएल रख दीजिए, और ऊपर यहाँ तक के आप जो है राइट कर लीजिए, ठीक है। ये छोटी सी कैंडल है और यहाँ तक के आपको यहाँ पर एक स्कैल्पिंग मिल गई है, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में। यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से सेलिंग आई, प्रॉफिट बुकिंग आया,
ट्रेड आज का इतना हो गया आपका। अब आप सुबह सुबह फ्री हो गए हैं, उसके बाद और आपको ट्रेड करनी है या कोई ट्रेड छूटी है तो फिलहाल तो अभी 15 मिनट के जो है यहाँ पर रेड कैंडल रिजेक्शन आया है, देखिए ये रेड कैंडल का रिजेक्शन आया है, ठीक है। उसके बाद फिर से ये हायर हाई अगेन बनाना चालू कर दिया। देखिए अगेन बनाने का मतलब है कि इसका जो 0.5 का लेवल है यहाँ से मार्केट को निकलना चाहिए, लेकिन फिर से मार्केट नहीं निकला। फिर से इसने अब इस वाला जो एरिया है इसका 0.5 भी निकाला एंड देन रिटेस्ट किया, मार्केट लोअर लो बनाना चालू किया, देन ऊपर गया, ऊपर जाके अगेन से ये देखिए ग्रीन कैंडल इसने एक और बनाई, हायर हाई अबव द ईएमए फिर से बना रहा है। सारे के सारे रेजिस्टेंस इसने निकाल दिए हैं, ईएमएस निकाल दिया है इस लेवल का, इस पूरे के पूरे जोन रैली का जो है 0.56 लेवल भी निकाल दिया है। ये हायर हाई अबव द ईएमए बना रहा है। रेजिस्टेंस कहाँ बैठा हुआ है आपका, ये है पूरा रेजिस्टेंस आपका, ठीक है, सॉरी ये बैठा है आपका रेजिस्टेंस, हायर हाई अबव द ईएमए बना रहा है। इस कैंडल में 1:35 की कैंडल में फिर से आप ट्रेड ले सकते थे। ये देखिए 1:35 की कैंडल है, कितना आ रहा है, ये नीचे लोअर बिलो द कैंडल जो है कैंडल लो के नीचे आप ऐसा लगा लो, और ये रेजिस्टेंस है, पहला रेजिस्टेंस यहाँ तक मार्केट आया है, यहाँ तक आप फिर से एक स्कैल्प बन सकती थी, आपकी स्कैल्प बन सकती थी। और अगर आपको होल्ड करना है तो होल्ड कर सकते हो, पर होल्ड करना रिस्की होता है क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस है, तो मार्केट वापस प्रॉफिट बुकिंग के और नीचे, जैसे यहाँ पर आ गया था प्रॉफिट बुकिंग के लिए नीचे, तो इस लाइन पे आते ही जो ये रिजेक्शन लिया है, इस लाइन पे आते ही आप वहाँ जो है एग्जिट कर लीजिए, है ना। एग्जिट कर लिए। अब इसके बाद क्या बन रहा है देखिए, और देखना है आपको मार्केट में क्या हो रहा है, और एनालिसिस करिए। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो पूरी नीचे रैली आई है, इसका 0.56 लेवल कहाँ है, ये है, ठीक, ये रहा, है ना। अभी 15 मिनट में भी अब ईएमए के ऊपर आ चुका है, ठीक है, 15 मिनट में भी ईएमए के ऊपर आ गया है। ये जब ऊपर जा रहा था तो आप एक्सपेक्ट कर सकते थे कि 0.5 लेवल तक आएगा, तो यहाँ पर इसलिए भी आप होल्ड कर सकते हो। आप या तो फिर आप होल्ड एकदम से रिस्क मत लीजिएगा, यहाँ पर आप ट्रेल कर रहे हैं स्टॉप लॉस को कि अगर इसके नीचे आता है तो मैं जो है छोटा मोटा प्रॉफिट लेके कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाऊंगा। एक्सपीरियंस के साथ समझोगे आप कि इस लेवल को 2 बार टेस्ट कर चुका ही है, तो तीसरे बार कहीं ना कहीं तोड़ के यहाँ तक आएगा 0.5 तक, है ना। ये मेरे को इस चीज़ का अंदाजा था कि आएगा ये, तो आप जब एक्सपीरियंस हो जाओगे तो आप यहाँ पर होल्ड भी कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद फिर ये जब यहाँ से रजिस्ट किया, रजिस्ट करके ऊपर निकलना चालू किया, अब ये ऊपर ही ऊपर से निकल रहा है तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ऊपर ही ऊपर से निकल रहा है, प्रॉपर रिटेस्ट नहीं किया है या प्रॉपर कंसोलिडेशन नहीं किया है, तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो ये ऊपर ही ऊपर से निकल रहा था, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये ट्रैप करेगा, क्योंकि जैसे 0.5 लेवल को तोड़ा है, लोग पर यहाँ पर बाइंग करेंगे तो प्रॉपर रिटेस्ट करके चल रहा होता, प्रॉपर अगर रिटेस्ट करके चलता तो शायद मैं कुछ सोचता, पर ये सीधा सीधा एक एक कैंडल बना के निकल रहा है तो मैं डाउट था, तो वापस नीचे आ गया। देखिए वापस नीचे आ गया। अब ये जो दिन है ये 2:55 दिन खत्म हो चुका है आपका, यहाँ पे तो दिन खत्म हो गया है आपका। और फिर जो है ये एक फिर से ग्रीन कैंडल बनाई, देखिए ये फिर से ग्रीन कैंडल बनाई, ये डाउन ट्रेंड, ये ग्रीन कैंडल। अब हायर हाई अबव द ईएमए का वेट करना है, डायरेक्ट निकलेगा तो हम लोग नहीं लेंगे। डायरेक्ट वाले ट्रेड छोड़ दो, वो खतरनाक होते हैं, क्योंकि डायरेक्ट वाले ट्रेड 10% 20% ही चलेंगे कि वो से डायरेक्ट निकल जाएगा, बिल्कुल ये ऐसे डायरेक्ट निकल जाएगा। ऐसा जो है 10-20% टाइम ही होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा, ये ऊपर आया है, ये नीचे आया, ये हायर हाई अबव द ईएमए बना रहा है, ये देखिए ये ऊपर गया, नीचे आया, ये ग्रीन कैंडल, है ना, ये अगेन एक ग्रीन कैंडल आई, ये अगेन एक ग्रीन कैंडल आई, ये रेड कैंडल में नीचे से रिजेक्शन लिया। ऑप्शन बाइंग के चार्ट में देखोगे तो बहुत अच्छा यहाँ पर जो है एक ट्रेड बन रहा था, पर टाइम बहुत हो गया था, 3:20, लेकिन फिर भी इस कैंडल में बहुत बड़ी कैंडल बन गई थी ऑप्शन बाइंग में 3:25 पे। तो अगर इस कैंडल पे 3:20 पे अगर इंट्राडे करके नहीं, इंट्राडे में तो आपको लेने नहीं देगा, ओवरनाइट करके अगर आप लोग यहाँ पर ट्रेड लेते, ओवरनाइट पोजीशन सिलेक्ट करके अगर आप यहाँ पर ट्रेड लेते तो 3:28 3:29 तक के बहुत बड़ी रैली दे दिया था ऑप्शंस में इस कैंडल ने ये कम से कम 20 पॉइंट की इसमें रैली आ गई थी, छोटे से सस्ते वाले ऑप्शंस में। 100 रुपए के ऑप्शन में भी जो है यहाँ से लेके यहाँ तक के इसमें 25 पॉइंट चला है, 27 पॉइंट, वहाँ पे भी 20-22 पॉइंट ऑप्शंस में बाइंग आ गई थी। ओवरनाइट होल्ड करने वाले लोग बहुत स्पीड में बाई करते हैं, और 3:28 3:29 पे आप उसको काट सकते हो। ऑप्शन बाइंग में कभी भी होल्ड करके मत लेके जाना, जैसे मैंने यहाँ बताया बीटीएसटी वाले लोगों ने सेल मारा होगा, नीचे आ गया, तो आप ये सब चीजें रिस्क जो है ऑप्शन सेलिंग में कर सकते हो, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में रात भर में थीटा डी के बहुत होता है आपका। अगर ये फ्लैट खुल जाए मार्केट, अगर यहाँ पर फ्लैट खुल जाए, यहाँ हल्का सा भी आपके अगेंस्ट में खुल जाए ऊपर और फिर मार्केट नीचे आए, यहाँ 2 सिनेरियो था ना, यहाँ पे 2 सिनेरियो बनता है। क्या मैं दिखा रहा हूँ, मार्केट यहीं की यहीं ओपन करके यहीं की यहीं ओपन होके नीचे जा सकता था, या थोड़ा सा गैप अप खुल जाता, ऑप्शन बायर्स को ट्रैप करता और फिर नीचे आ जाता,
ठीक है, दोनों चीज हो सकती है। तो उस केस में आप लोगों का बहुत बड़ा ऐसा लेट हो जाएगा। फिर तो गलती मत करना ये करने की कि आप ओवरनाइट ऑप्शन बाइंग में होल्ड करो। सेलिंग में होल्ड करोगे तो साइडवेज भी अगर मार्केट खुलता है, तो भी सेलिंग में आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट दे देगा। या आपके साइड में खुला तो बहुत प्रॉफिट दे देगा, और आपके अगेंस्ट में थोड़ा बहुत खुल के नीचे आता है तो भी आपको थोड़ा बहुत मतलब होल्ड करने की हिम्मत आ जाएगी। लेकिन ऑप्शन बाइंग में ये काम नहीं करना है अपने को। ऑप्शन बाइंग में सिर्फ इंट्राडे करना है। यहाँ पर मैंने ओवरनाइट आपको करने के लिए इसलिए बोला है, ओवरनाइट ऑप्शन सेलेक्ट करोगे तो आपको 3:20 के बाद भी जो है ट्रेड करने देगा, वरना इंट्राडे में 3:20 पे अपने आप जो है मार्केट स्क्वायर ऑफ कर देता है ना। तो आप लोग हालांकि 3 बजे के बाद अवॉइड किया करो ट्रेड करना, पर एक्सपीरियंस के साथ प्रॉपर सेटअप कई बार मिल जाता है तो 3:20 3:25 पे भी लोग ट्रेड कर लेते हैं। तो ये थे दोनों दिन के एनालिसिस। ठीक है, अब कल क्या हो सकता है, कल के केस में मैं बताऊं आपको तो मार्केट को जाना तो अभी एक घंटे डेली टाइम फ्रेम में कहीं ना कहीं ऊपर का मार्केट दिखा रहा है जाने के लिए। यहाँ अभी मार्केट बिल्कुल अटका हुआ है 0.56 लेवल पे ये। तो अब देखते हैं मार्केट कल कहाँ ओपन होता है। कल जस्ट यहाँ अगर ओपन होता है ऐसे, या यहाँ ओपन होता है और वापस अंदर घुस जाएगा मार्केट यहाँ पे, तो जब तक इस लेवल को ऊपर नहीं निकालेगा, इस लेवल को जब तक मार्केट ऊपर की ओर नहीं निकालता है तो फिर अपन ऊपर की नहीं सोचेंगे। एंड अगर मार्केट कहीं गैप डाउन ओपन हो जाता है तो फिर इसका 0.5 लेवल हम लोग को देखना पड़ेगा, इस रैली का 0.5 लेवल हम लोग को देखना पड़ेगा। ये नीचे अगर ओपन होता है तो यहाँ से कैसा रिएक्ट कर रहा है मार्केट, वापस ऊपर भाग रहा है क्या, कि मार्केट इसके नीचे जा रहा है क्या। और मार्केट अगर कहीं इस तरीके से साइडवेज ओपन हो जाता है लाइक दिस इस एरिया में, तो इस एरिया में अगर ओपन होता है तो फिर हमको देखना पड़ेगा मार्केट फर्दर क्या करता है। ऊपर ब्रेक करता है तो इस तरीके से ऊपर की ट्रेड लेंगे, या इस तरीके से साइडवेज होकर अगर नीचे जाता है तो फिर यहाँ 0.5 लेवल तक एक ट्रेड आपकी ऐसी नीचे बनेगी। तो 3 सिनेरियो बता दिए, ऊपर ओपन, साइड ओपन, नीचे ओपन। तो इस तरीके से कल हम लोग को देख के फिर कल प्लान करना पड़ेगा। तो ये 2 दिन के एनालिसिस थे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। थैंक्स, बाय, जय श्री राम।